जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी। तो अभी अभी एक न्यूज आपको मिल रही होगी जिसमें आपको पता लगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 जो है वह न्यायपालिका के द्वारा रद्द कर दी गई है, जिसमें पूरे राजस्थान के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि न्यायपालिका पर जो भरोसा जताया गया था, जो विश्वास जताया गया था, उन्हें न्याय मिली है। कहा जाता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन वो पराजित नहीं हो सकता, और आज वो जो उम्मीद है इन युवाओं के लिए जगी है। 1015 सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी, लेकिन उसमें पुराने पद भी और जोड़ दिए जाएंगे और उन्हीं 2021 वाले युवाओं को दोबारा मौका मिलेगा। तो अंतिम छोर पर जो विद्यार्थी असफल हुआ था उसके साथ ये न्याय हुआ होगा, उन माता पिता के साथ न्याय हुआ होगा जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाया था, उनके सपनों के साथ न्याय हुआ होगा, जो 2021 से आज तक की तारीख तक रोजाना रोते बिलखते हुए नजर आए थे। ये भ्रष्ट जो तंत्र था उसके ऊपर जो एक तमाचा मारा है न्यायपालिका ने कि अब आप जो मेहनत करोगे वही सफलता के हकदार होंगे। पुरानी फिल्मों में कहावत रही कि शोले फिल्म में कहते थे कि बेटा चुप हो जा या सो जा, गब्बर आ जाएगा। अब ये डर रहेगा कि अगर पेपर चोरी की बात की, पेपर लीक की बात की या नकल की बात की तो एसओजी आ जाएगी और साल 2 साल बाद में आपको जेल जाना पड़ सकता है, पूरा जीवन खराब हो जाएगा। अब मेहनत करने वालों को ही जो है अवसर मिलेगा। मेरे साथ है लोकेश जी। सर, अभी अभी जो ये खबर आई आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत बहुत धन्यवाद आशु सर, जो कि आपका भी बहुत ही प्रयास रहा। बहुत से विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसा न्याय होना चाहिए। राजस्थान में जिस तरह का जो भ्रष्टाचार जो है शिखर पे पहुंचा, वाकई में ही आज जो है विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि भविष्य में अगर हम मेहनत करें तो अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो आज तक ये लगता था कि शायद मेहनत करें और मेहनत पर पानी फिर जाए लास्ट में। ऐसा भी विद्यार्थियों को लगने लग गया, मैदान छोड़ के जाने लग गए विद्यार्थी। वाकई में जो अब एक कहावत है, जो एकदम टैगलाइन है, सत्य में वो जयते, सत्य की ही जीत होती है, वो आज प्रतीत हो रही है। और आज न्यायपालिका ने, माननीय न्यायालय ने ये जो फैसला सुना है, वाकई में लाखों विद्यार्थियों का, युवाओं का भरोसा जीता है आज। आशु सर, ये फैसला छोटा नहीं है, ये बहुत 20 लाख लोगों का जो है भरोसा जीता है। मैं कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद न्यायालय को। मेरे साथ कुछ साथी हैं, ये सारे ही अभी वर्तमान में सब इंस्पेक्टर बेस जो हमने शुरू किया था उसकी तैयारी करने के लिए आज हम क्लास में ही थे, तभी हमें न्यूज मिली और हम वहां पर लाइव भी आ गए थे। तो आपको कैसा लग रहा है? सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द हुई, अब आपको मौका मिला है। सर, पहले कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कभी भी पढ़कर आदमी नहीं लग सकता। हाँ। कहीं ना कहीं घपलेबाजी हो जाती थी, हमेशा लगता था कि पैसे वाले लग जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हाँ, हम पढ़ लिख कर सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। अब निश्चित है कि जो पढ़ेगा वही नौकरी लगेगा। कोई भी ऐसा घपलेबाजी, चोरीबाजी पेपर को लेकर नहीं होगी। माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला देकर छात्रों के हित में एक सुनहरा अवसर पैदा किया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दौसा के रहने वाले हैं। आप? सर, मैं नागौर खींवसर से। खींवसर मैं से। हमारे आप क्या मैं कहना? तो पहले हनुमान जी को बधाई देता हूँ बहुत बहुत, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और आज न्याय मिला है। और बहुत से लड़के इसमें 13 लाख को शामिल हुए थे, उसमें हम भी बैठे थे और सबको न्याय मिला है। बहुत 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 एसओजी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम एसओजी, न्यायपालिका, हनुमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। बाबा किरोड़ी जी ने भी प्रयास किए अपने शुरू के अंदर, वो भी बहुत ही सराहनीय थे और जिनकी सरकार में रहकर भी उन्होंने ये जो है काम किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो धर्मेंद्र जी मेरे साथ हैं, काफी चेहरे जो यूट्यूब पर जुड़े हुए साथी इनको जानते हैं। धर्मेंद्र जी, आप भी 2021 के भर्ती के पीड़ित हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? गुरुजी, आज इतना खुश हूँ कि आज मेरे जेब में कुछ दाम होते तो पूरे विद्यार्थियों को ढंग से खिलाता। पर क्या करें भाई, कहना देखिए कि मेरे पास कुछ होता तो सभी विद्यार्थियों को खिला देता। मैं तीसरी बार इस भर्ती में बैठा था, 2012, 2016, 2021 के फिजिकल कॉल तक में गया था। वो आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। वो आप सब जानते हो कि पेपर जब खरीदा गया था, ट्रक ड्राइवर आए थे, तो उसमें सबसे पहले तो मैं बीके सिंह जी का और विकास कुमार जी, आईजी रन जोधपुर जी का वो धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने हर थानेदार को, फर्जी को हाउस अरेस्ट कर दिया था और हमारे इतने फैसला के तय तक पहुंच गए थे। दूसरे नंबर पर हनुमान मेरीवाल जी और बाबा करोड़ीलाल का, जो सरकार में होते हुए भी इतने बुरे बन गए थे। 2021 से हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे थे और शहीदी स्मारक पर हमारे साथ में ठंड में भी सोए थे, बीमार भी हो गए थे। अब इतना कहना चाहूंगा, बीके सिंह जी और विकास कुमार जी के लिए 2 लाइन है। कृतार्थ हूं मैं आईपीएस अधिकारियों का, जिन्होंने इतना है मान दिया, यश वैभव अनुभूति ज्ञान दिया है। पोर पोर पुष्पित पुलकित और रोम रोम आभारी है। हो दुष्ट दलन अन्याय समन, आपका युद्ध हमेशा जारी है, आपका युद्ध हमेशा जारी है। तो जय हिंद, जय बलवा। आप कहाँ से हैं? अब मैं टोंक मालपुरा से हूँ। टोंक मालपुरा से हो। आपको कैसा लग रहा है? अरे, जो भी न्यायालय का फैसला है वो बहुत ही अच्छा है। इससे ये हुआ कि मतलब जो भी है भर्ती की पारदर्शिता बढ़ गई। अब हम जो भी तैयारी करेंगे तो हमें ये डर नहीं रहेगा कि
वो पेपर बढ़ जाएगा या फिर उससे कट ऑफ आगे चल जाएगी, हम रह जाएंगे, हमारे अंदर का ये डर एक खत्म सा हो गया। बिल्कुल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? टोंक से हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सीरियस विद्यार्थी है, क्लास में मैंने 2 दिनों में देखा आपको, अच्छे मेहनती भी हैं आप, तो आपको कैसा लग रहा है कि अब आपका चयन हो जाएगा? सर हो जाएगा, जो मेहनत करेगा वही लगेगा। बिल्कुल सर वो टेक लाइन कि सत्य में देरी हो सकती है लेकिन सत्य की पराजय नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार आज हमारे उच्च न्यायालय ने वही साबित किया है। बहुत बढ़िया। आप कहाँ के हो? मैं यहीं जयपुर से हूँ, मालवीय नगर से। हाँ। कल तक मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि इसमें भी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज जो महसूस हो रहा है, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब सत्य और मेहनत करेगा वही जीतेगा, वही सफल होगा। ठीक है। बहुत अब कुछ बोल नहीं पा रहा, खुशी इतनी हो रही है, कुछ बोल मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सभी जो है हमारा भेद चल रहा था, मैं क्लास छोड़ के बीच में, हम क्लास छोड़ के आए कि नहीं आए, क्योंकि हम पढ़ रहे थे 1 घंटा, हमने जैसे पढ़ाई की, जैसे न्यूज आई हमने कहा क्लास छोड़ दीजिए, आज आनंद लीजिएगा, हम कल इसके ऊपर बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हो एसआई भर्ती 2021 के बारे में? जी सर, मैं अखबार पढ़ कर रोजाना आपके दिमाग में क्या होता होगा जब लिखा गया कि एक लड़की जो है उसने पेपर खरीदा, एक ट्रक ड्राइवर ने पेपर खरीदा, एक जो है मजदूरी करने वाले व्यक्ति ने पेपर खरीदा, अब आपको कैसा लग रहा है? मैं पहली बार सब इंस्पेक्टर की एग्जाम दूंगा, तो मेरे माता पिता और भाइयों ने बोला कि तैयारी करने वाले स्टूडेंट तो रह जाएंगे और जो पेपर वगैरह खरीदने अपने पास में इतने पैसे वगैरह भी नहीं है, तो हम इसको बैन कर पाए आपके खर्चे को। तो फिर भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार जो मेरा मेहनत है उस पर थोड़ा विश्वास तो दिखाओ। अब तक विश्वास दिखाया तो आगे से भी मतलब ऐसे मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इस वजह से उन्होंने एक बार मेरे लिए चांस दिया, तो मुझे ये बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जो 2021 में भर्ती हुई थी वो जो घपलेबाजी की वजह से वो रद्द की गई है, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। और आपको मैं बता दूं, ये सारे जो साथी हमारे से जुड़े हुए हैं, ये हमारा निःशुल्क बैच था, वो है, इसके अलावा दूसरे जो साथी हैं वो फीस देकर आ सकते हैं। तो आपका क्या कहना है? आप भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपके चेहरे पर भी देखो, चेहरे पर खुशियां तो इनके नजर आ रही है, अच्छा लग रहा है। फिजा जी आप आकर बताएं, आइए आप आइए जल्दी से। आप भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर तैयारी तो बहुत समय से की जा रही है, बट लेकिन थोड़े से अभी पद देखकर थोड़ा खुद पे डाउट हो रहा था कि हमारा कंपटीशन आरएस मेंस, आरएस इंटरव्यू वाले बच्चों से, लेकिन अभी थोड़े पद बढ़ने के बाद थोड़ा सा बेहतर लग रहा है कि अब कुछ हो सकता है। एक जो थोड़ा डाउन हो रहा था मोटिवेशन, वो थोड़ा सा बढ़ गया है, और होपफुली आपने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी है तो उसके लिए हम अपना बेस्ट दे पाएंगे। एक बेस्ट देने के लिए थोड़ा सा करेज आया है कि वी कैन डू इट। थैंक यू सर। और आप कहाँ के रहने वाले? जयपुर से ना आप? ठीक है, आप कहाँ से हैं? सर मैं नागौर डीडवाना से। नागौर डीडवाना से। आपको कैसा लग रहा है आज भर्ती जो है उसके बारे में सुनकर? सर बहुत खुशखबरी है क्योंकि हमें कंपटीशन के लिए अधिक पद मिले हैं। हाँ। और जो अच्छी तैयारी करेगा वो सफलता मिलेगा। तो ऋतिक रोशन का एक डायलॉग है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य है वही राजा बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि जब हम ये न्याय के लिए जब जाते थे या आंदोलन में पहले, तो कुछ ग्रुप में ये कहा जाता था कि इस कोचिंग वाले को हम देख लेंगे या इन जो है बच्चों को ये है, क्योंकि हमारी एक ही बात थी कि भर्ती में घपला हुआ है और लगातार जो है एसआई लगे हुए टॉप रैंकर्स सारे पकड़े जा रहे हैं। मतलब कि उसके बाद एक डर सताने लग गया कि एक कलम अगर वो गलत चली तो कितनों का भविष्य उजाड़ सकती है। उसके बाद न्यायपालिका ने निर्णय लिया और यह निर्णय पूरे भारत में जो है आज ट्रेंडिंग में रहेगा। तो आपका क्या कहना? आप आगे ये आपका क्या कहना है एसआई भर्ती पर? सर एसआई भर्ती में हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो कहाँ के रहने वाले हो आप? डीडवाना कुचामन। कुचामन से। तो इसमें यह होगा जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। बस अब ये सब देखो, सभी युवा ये कह रहे हैं कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, पैसे से आप पेपर को नहीं खरीद सकते। आपका क्या कहना है? आप आज शायद पहली बार आए थे? हाँ बताइए, आप कहाँ से आए हो? आज पहली बार नाम कुमार सिंह, जिला करौली से आया। करौली से आए हैं ये, तो कैसा लगा? आप आते ही आपके चरण कमलों से हमारी तो ऐसा ही भर्ती जो है आपने। आज काफी अच्छा लगा, मतलब पहले देखता था 2021 का दिया था, फिर उसमें नहीं हुआ, काफी तैयारी की थी, लेकिन फिर उसमें रह गए थे आप? रह गया था। अब आपको लगता है, उम्मीद है कि दोबारा मेहनत करोगे? आपकी बार फिर से काफी उम्मीद है। तो बीच में सरकार ने कैंसिल किया, सरकार रद्द नहीं करती थी उसको, जब बहुत दुख होता था। बिल्कुल, मतलब स्टार्टिंग लगना चाहिए था का, मतलब कैंसिल करना चाहिए सरकार ने नहीं किया, लेकिन न्यायपालिका ने इसको रद्द किया, इसलिए बहुत ज्यादा खुशी मिली। और न्यायपालिका पूरा भरोसा हो गया कि मतलब न्यायपालिका पर पूरे राजस्थान को भरोसा हो गया, पूरे भारत को भरोसा था ही। एक बार लग रहा था कि जब सरकार जो है पहले रिपोर्ट में कहती है कि रद्द की जाए, बाद में उन्हीं के मंत्री बदले गए। अब राजस्थान के युवाओं से और राजस्थान के रहने वाले युवाओं के माता पिताओं से मेरा सवाल है कि जब वही नेता, वही मंत्री आपके घर
आपके क्षेत्र विधानसभा में या लोकसभा क्षेत्र में जब वोट मांगने आए तो उनसे सवाल जरूर करना कि न्यायपालिका ने जिस भर्ती को रद्द किया उसको आप रद्द करना क्यों नहीं चाहते थे, आखिर क्या कारण था, क्यों आपने युवाओं के लिए नहीं सोचा, क्यों आप जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ये सवाल माता पिताओं को पूछना पड़ेगा, क्योंकि युवा तो पढ़ाई कर रहा है, वह सड़क पर भी आके आंदोलन कर रहा है, वह आकर ही जो अपनी मांग उठा रहा है। तो माता पिता का भी फर्ज बनता है कि आप सही रास्ते पर जो चल रहा है उनका साथ देवें, आप क्षेत्रवाद जातिवाद इनसे उठें, देश सर्वोपरि रखें और अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए आप जो है हमेशा मेहनत करते रहें और उनको आगे पढ़ाएं, नशे से दूर रखें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को शुभकामनाएं हमारी ओर से, और हमारे युवा साथी जो हैं ये भी मेरी ओर से इनको भी शुभकामनाएं कि ये भी एक दिन सब इंस्पेक्टर बने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।